आप सभी लोग देख रहे होंगे किस तरीके से एक छोटी लड़की, अभी इतना बड़ा नहीं कहेंगे, लेकिन जो लक्ष्य साधा है वो बड़ा है, और जो करने की कुछ भावना होती है, कुछ पैशन होता है विद कंपैशन के साथ में सोसाइटी को लेकर, वो बहुत ज़्यादा है। और इस चीज़ के लिए आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि ताकि आईएएस बनने में कोई कमी ना आए हमारे मैम के, और जो लक्ष्य उन्होंने साधा है उस लक्ष्य में भी इनको मोटिवेशन मिले हर बार। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। एक बार नई आशा और एक नए जज्बे को जगाने के लिए एक नए चेहरे के साथ में हाजिर हैं एक राइट वे ऑफ नॉलेज चैनल पर, जिसका उद्देश्य अमृत की धारा को बहाना है। और उस अमृत की धारा का हिस्सा आज हमारी मैम भी हैं। देखने में छोटे हैं, लेकिन इनके विचार और इनकी जो अपनी एक तरीके से एम है वो बहुत ही बड़ा है। इनका एम है आईएएस बनना। तो आप सभी लोग ध्यान से देख लो मैम को, यही आने वाली आईएएस हैं हमारे बदायूं की उभरती हुई। तो प्लीज मैम, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ऑडियंस को अपने बारे में बताइए और बता दीजिए कि बदायूं हैज द पावर टू स्पीक। सबसे पहले मैं राइट वे ऑफ नॉलेज चैनल का धन्यवाद देना चाहूंगी, जो लगातार अपने कठिन परिश्रम से लोगों के विचारों को एकत्रित करके और लोगों तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जी, मेरा नाम समीक्षा यादव है। मेरा जन्म बदायूं का ही हुआ है और मेरी जो 9 से लेकर 12 तक की शिक्षा है वो राजकीय कन्या इंटर कॉलेज से हुई है। वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय आवास विकास से BA तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। तो BA तृतीय वर्ष में मैम कौन से सब्जेक्ट आपने लिए थे? जी, मेरे पास राजनीति शास्त्र और इतिहास है। अच्छा, इस समय इतिहास और राजनीति शास्त्र। तो राजनीति शास्त्र क्या शुरू से ही आपका सब्जेक्ट फेवरेट रहा है, या कहीं ना कहीं आपने इस बार यानी कि BA में आके उसको चूज करा? जी, जो मेरा 9 से लेकर 10 मेरे पास मैथ थी, तो 11th में मेरे पास बायो थी, और जो मेरा रुझान था वो एक सिविल सर्वेंट के लिए है, तो उसके पर्पज से मैंने BA को चुनना पसंदा समझा और उसी के हिसाब से मैंने अपने ये सब्जेक्ट चुने। तो मैम, क्या आपको लगता है कि आप आईएएस बन पाओगे? जी बिल्कुल, हर स्टूडेंट अपनी तरफ से 100% देता है, तो मेरा भी प्रयास है कि मैं 100% देके और इस वाले अपने लक्ष्य को पूरा करूं। किसी के सपने होते हैं, पर ये मेरा लक्ष्य है। क्या बात है, किसी के सपने होते हैं और ये इनका लक्ष्य है। यार, ऐसी वीडियो के लिए और ऐसे कंटेंट के लिए और ऐसी हमारी मैम की विचारधारा के लिए लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों को आज ऐसा कंटेंट और ऐसी विचारधारा को देखने को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जब वो गूगल पे भी सर्च करेंगे तो ऐसी चीज़ें उनको कभी भी नहीं मिल पाएंगी। तो मैम, आप इसके साथ साथ यानी कि पढ़ाई के साथ साथ और कोई भी क्या काम कर रही हैं, किसी चीज़ से जुड़ी हुई हैं? जी बिल्कुल, जब मैं राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में थी तो मुझे कॉलेज की एक्टिविटीज़ में रहना शुरू से ही पसंद है, और कहीं ना कहीं मैं इसका श्रेय अपने भाई को देना चाहती हूँ, अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ, जो मुझे स्टडी के साथ साथ इन वाले एरियाज में भी मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। तो मैम, आप इन एक्टिविटीज़ में क्यों पार्टिसिपेट करती हो वैसे? जी बिल्कुल, मैं इसके बारे में कहना चाहूँगी कि मुझे शुरू से ही समाज में कुछ ना कुछ नया करने के लिए जुनून रहा है और हमेशा से करती आई हूँ, और जो मैंने अपना लक्ष्य चुना है वो भी इसीलिए चुना है कि मैं समाज में फील्ड में उतरकर लोगों के लिए कुछ काम कर सकूं। ये धांसू एकदम, ये होता है एक्चुअल में जज्बा, और ये होता है कॉन्फिडेंस, जो हम हर व्यक्ति हर स्टूडेंट के अंदर जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सभी लोग भी चाहते हैं ऐसे ही कैमरे पर आना, ऐसे ही मैम जैसे ही आप भी सामने बैठे और इंटरेक्ट करें, तो आप भी अपने विचारों को रख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मैम, एनएसएस जैसा कि आपने भी कहा, तो एनएसएस से आप क्यों जुड़ना चाहती थी और क्यों जुड़ी वैसे आप? मैं इससे 9th क्लास से जुड़ी हुई हूँ, राष्ट्रीय सेवा योजना से। इसमें क्या है कि हमें फील्ड में और समाज में जो चल रही एक्टिविटीज़, कोई कहीं कुछ गलत कार्य कर रहा है तो उसमें हमें समझाने का, और जो हमारे साथ दिवसीय शिविर होता है तो उसमें सारी चीज़ों को सिखाया जाता है कि समाज में हम इन वाले कार्यों को करके लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। जी, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है मैम। जैसा कि आपको भी अच्छी तरीके से पूरा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं आईएएस बन के रहूंगी, क्योंकि आप तैयारी भी कर रही हैं। तो कब से आपने तैयारी स्टार्ट कर दी? बस 1 महीना हुआ है। अच्छा, आपने उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो मैं जानना चाहूँगा, क्या कठिनाई आई आपने जब सबसे पहले स्टार्ट करा? बिल्कुल, जब हमने इसकी प्रिपरेशन शुरू की थी तो बहुत सारा कंटेंट था वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं था, और जैसे बुक्स का रहता है कि बहुत सी, एक मुझे हिस्ट्री की बुक है शेखर बंदोपाध्याय, वो यहाँ नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं इसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, किताबों को इकट्ठा करना, फिर उस पे किताबों को ला के उसको पढ़ना। सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं मटेरियल को
ये भी है कि इंसान लेके तो आ जाता है लेकिन पढ़ता नहीं। लेकिन हमारी मैम लेके आना चाह रही हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ आपको देखना पड़ रही हैं। तो मैम आप बीए तृतीय वर्ष की छात्रा हैं, तो आपकी जो क्लासेस हैं वो इस समय हो रहे हैं? जी, क्लासेस की मैं अभी सैटरडे में गई थी, तो मैं बात करके आई थी कि सर ऐसे हमारा रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और हमें क्लासेस हमारी होनी चाहिए। हिस्ट्री वाले सर से और पॉलिटिकल वाले सर से मैं बात करके आई थी, तो उन्होंने कहा था कि आपकी प्रॉपर मंडे से क्लास आपकी शुरू हो जाएंगी। और पिछले साल कोविड में जो सबसे ज़्यादा क्लासेस हमारी चली थी वो पॉलिटिकल साइंस की। सर ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ली थी, तो मैं कहीं ना कहीं जायसवाल सर को देना चाहूँगी थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। तो जायसवाल सर अगर देख रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो आपके आगे बढ़ रहे हैं बच्चे या जिनको आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों सिर्फ जायसवाल सर ने ही क्यों क्लास लिया, और टीचर क्यों नहीं लेना चाह जी रहे? बिल्कुल, मैंने और टीचर से भी बात की थी कि सर हमारी क्लासेस होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्लासेस लेने की कोशिश भी की थी, पर कहीं व्यस्तता रहने के कारण वो नहीं ले पाए हम लोग की क्लासेस। लेकिन वैसे टीचर का तो काम ही पढ़ाना होता है, लेकिन उसके बाद में व्यस्त है टीचर, तो कहीं ना कहीं उसे अपने स्टूडेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी में आईएएस बनना है, तो आपके लिए तो बहुत बड़ा संघर्ष है। आप तो अपनी ज़िंदगी में चाहती हो कि मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ूँ। तो मैम जैसा कि आप आगे बढ़ना चाहती हैं, ये आगे बढ़ने की प्रेरणा आपको किसने दी आखिर? मतलब जी, मैं इसका सबसे जो योगदान है वो मैं अपने भाई को देना चाहूँगी। वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। वो बोलते हैं कि समीक्षा, आप पढ़ाई के साथ साथ आप समाज में भी उतरें। मैं आपको एक आईएएस ऑफिसर के रूप में देखना चाहता ओह हूँ। माय गॉड, तो बहुत अच्छी बात है, आईएएस ऑफिसर के रूप में आपको देखना वो चाहते मुझे हैं। बहुत मोटिवेट करते हैं सुबह शाम, और मुझे पढ़ने का जो सावित्री है वो भी बताते रहते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे, और मुझे बताते हैं कि आपके जाने का रास्ता ठीक है या नहीं। तो आप एक स्टूडेंट हो, तो मैं ये जानना चाह रहा था पर्सनली, क्या आप किसी भी कॉलेज या स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो? जी, मैंने 4 साल कन्या इंटर कॉलेज में भी किया है और उसमें भी मैं सक्रिय रहती हूँ। तो इन एक्टिविटीज़ से आपको क्या मिल जाता है? और इन एक्टिविटीज से मैं जो समाज में लोग हैं उनको मैं मैसेज देना चाहती हूँ। जैसे कि अभी हमारा जो राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत सफाई अभियान चल रहा है, तो उसमें हम जाते हैं अपनी पढ़ाई से समय निकाल कर, देखिएगा, अपनी पढ़ाई से समय निकाल कर हम जाते हैं और लोगों को मैसेज देते हैं। उसके बावजूद भी ये लोग नहीं सुधरते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी कमी है। हम एक स्टूडेंट होने के नाते 4-5 बच्चों का ग्रुप बना के अपने टीचर्स को डिस्टर्ब करते हैं। जायसवाल सर कहीं ना कहीं कॉलेज से आके और समय निकाल कर लोगों को मैसेज पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो हम जाते जाते देखते हैं कि कहीं पुड़िया है या फिर रैपर है, ये हमें पड़े हुए दिखते हैं, तो ये समाज में एक गंदगी, ये हमें ठीक नहीं लगता, तो हम इस पे अपना कार्य जारी रखते हैं और कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं समाज में। वैसे जब आप एक आईएएस बन जाओगी, हम्म। तब सोसाइटी में क्या चेंजेस लाना चाहती हो? तब आप दूसरों के अंदर क्या चेंजेस लाना चाहते हो, या अपनी सोसाइटी को, जैसा कि आप हमेशा कर ही रही हो, आप शुरू से ही सोसाइटी के लिए कभी कूड़ा उठाना, आप जबकि स्टूडेंट होकर पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद भी अपना जो समय है वो कूड़ा उठाने में जा रहा है, तो आईएएस बनने के बाद में क्या चाहते हैं आप? जी क्या बिल्कुल, सुझाव? मैं जब आईएएस बनने का जो मैंने लक्ष्य सोचा है वो मेरा पूरा हो जाएगा, तो सबसे पहले मैं गर्ल्स की पावर बनना चाहती हूँ। और जो मेरा सेकेंड एम है वो यह है कि मध्यम या निम्न वर्गीय जो लोग हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, पर उस परिवार की लड़कियां कुछ करना चाहती है, तो मैं उनकी ताकत बनना चाहती हूँ। तो अच्छी बात है मैम, गर्ल्स की आप ताकत बन गई, लेकिन बॉयज़ की क्यों नहीं बनना चाहते हैं? क्या बॉयज़ कहीं ना कहीं आपकी नज़र में बेकार हैं, या नहीं, आप? बिल्कुल बॉयज बेकार नहीं है, क्योंकि कोई सा आप विभाग उठा लीजिए, दोनों का टक्कर रहता है, 50-50 रहता है, आप Okay. देखते होंगे। और गर्ल्स की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनके समाज का और परिवार का दबाव अवश्य रहता है कि उनके जाने का रास्ता अच्छा होता है, फिर भी समाज जो होता है वो उनको बुरा ठहरा देता है कि आपकी बेटी ये नहीं कर पाएगी, अरे आपने अपनी बेटी को मुखर्जी नगर भेज दिया है, तो ये कहीं ना कहीं गलत होता है उनके साथ में। हाँ, ये तो है। हम इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, अब बच्चे में चाहे वो लड़का हो या फिर वो लड़की हो, दोनों को ही उनको आज़ाद किया जाए। क्योंकि अगर आप प्यार करते हैं, अगर सच्चा प्यार है, तो अपने बेटे को बांधिए मत, अपनी बेटी को बांधिए मत, उसको आज़ाद करिए। क्योंकि प्रेम जो है आज़ादी का नाम है, तो उसको आज़ाद करिए, उसको वो बनने दीजिए जो एक्चुअल में वो जिसके लिए बना है। क्यों, है ना मैम? तो जैसा कि आपने बताया कि आप कॉलेज लेवल में भी काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रही हैं, और आपका जो साथ दे रहे हैं सबसे ज़्यादा वो भैया दे रहे हैं। तो आपकी जो स्कूल यानी कि कॉलेज में इस समय
सबसे ज्यादा आपका कौन साथ दे रहा है, मतलब आप, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अकेली तो महसूस नहीं कर रहे हो ना, लगता है कि आपको कोई साथ है आपके भाई जी के अलावा? बिल्कुल। फर्स्ट नंबर पे जो मैं देना चाहूँगी वो मेरा भाई है। उसके अलावा राजकीय के सारे टीचर मुझे सपोर्ट करते हैं, और खास तौर पे जायसवाल सर, अनिल सर, ये मुझे कुछ ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ओह माय गॉड, एक क्वेश्चन उठ गया कि अनिल सर और जायसवाल सर ही क्यों सपोर्ट करते हैं और सर क्यों नहीं करते हैं? क्या वो जी करना कहीं नहीं हो चाहते? सकता है कि मेरा उनसे कनेक्शन नहीं हो ज़्यादा, और इस चक्कर में इन दो टीचर से रहता है। ये मुझे मोटिवेट भी करते रहते हैं कि आप ये वाली बुक या कुछ भी स्टडी मटेरियल होता है बताते रहते हैं। तो अभी आपने जैसा कि मुझे ये भी बताया कि स्टडी मटेरियल वगैरह के बारे में, और आईएएस के सपना जो आपने देखा है, वो लक्ष्य जो आपने साधा है उसको पूरा करेंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आपने ये भी बताया था कि एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करती थी, तो हम चाहते हैं और ऑडियंस भी चाहते हैं कि जब सबसे पहले आपने एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करा था, यानी कि स्पीच या डिबेट में, तो क्या कठिनाई आई थी? क्या आपने उस समय बिल्कुल अच्छा बोल दिया था या कहीं ना कहीं उसके बाद जी बिल्कुल। डाउन? जब मैं 9th में थी तो मेरे एक कोचिंग टीचर थे, वो मुझे घर पे पढ़ाने आते थे। तो उन्होंने कहा था कि समीक्षा एक आप निबंध लिखिए। तो मैंने कहा सर मैं निबंध, उन्होंने कहा इस निबंध में आपको अपने विचार रखने हैं। तो मैं कहीं ना कहीं घबरा गई थी कि मैं कैसे लिखूँ इसके लिए। तो उन्होंने बताया कि आपका सबसे ज़्यादा लगाव किस चीज़ से है? तो मैंने कहा मैं समाज में कुछ करना चाहती हूँ, और मैंने जो अपना एम सोचा है वो भी समाज से ही जुड़ा हुआ है, फील्ड वाली जॉब है। तो उन्होंने बताया तो आप अपने विचार रखिए। तो मैंने अपने जो निबंध में विचार रखे थे वो सोसाइटी के ऊपर ही लिखे थे। अच्छा, सोसाइटी के ऊपर। तो आपको सोसाइटी से इतना क्यों लगाव है? क्या आपको लगता है ये सोसाइटी आपके कहने पर सुधर सकती है? जी अपनी तरफ से कोई भी होता है वो 100% देता है। तो वो है कि इस समाज में कोई गलत काम हो रहा है, कुछ है, तो उसके लिए हम लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। वो उनकी कमी है, वो हमारे विचारों को फॉलो करें या ना करें। हमारा जो मैसेज है, हमारी जो अंदर से जो प्रेरणा आती है, वो मैं लोगों तक पहुंचाने में अपनी सक्षम भूमिका निभाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती हूँ। क्या बात है। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो में हमारी ऑडियंस बहुत जगह की है, दिल्ली हो, हरियाणा हो, बहुत जगह की हमारी ऑडियंस जुड़ी हुई है। तो आप आईएएस बनने ही वाली हो, मतलब बन जाओगे डेफिनेटली, क्योंकि आपको अगर विश्वास है अपने ऊपर, तो कोई भी हमसे कितना भी डिमोटिवेट करे, आपको डिमोटिवेट नहीं हो सकते। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ अगर मैसेज है लड़कियों को लेकर, मैं लड़कियों को तो नहीं कहूँगा, स्पेशली मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों को लेकर, यानी कि अपनी एज के जितने भी नौजवान हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहती हूँ? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, जो लोग अभी इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आए हैं, वो राइट वे ऑफ नॉलेज चैनल के प्लेटफॉर्म पे आए, अपने विचारों को रखें और इन भैया के विचारों को सुने। कहते हैं ना, जब पत्थर से पत्थर टकराता है तो एक नई चिंगारी उत्पन्न होती है। उसी तरीके से हो सकता है कि हमारे विचार कुछ नए निकल के आए, इन भैया के विचार कुछ नए निकल के आए। जो तीसरा विचार निकल के आएगा वो लोगों के लिए एक नया प्रेरणादायक हो। या ऐसे ही हम नए नौजवानों को लेकर आएंगे जिनकी कुछ आशाएं हैं, जिनके कुछ लक्ष्य हैं, जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। हमारा राइट वे ऑफ नॉलेज चैनल हमेशा उन लोगों के लिए खड़ा है। और मैम आपको तो पता ही है कि कितना जहर उगलने वाले इस दुनिया में बहुत लोग हैं। अभी यानी कितना जहर एक तरीके से मीडिया भी बोलती रहती है, लेकिन इस जहर को कम करने के लिए, इस जहर का जो एंटीडोट है, इस जहर को कम करने की जो अमृत की धारा है, वो हमने लॉन्च करी है, जिसमें अगर किसी ने भी इस अमृत की धारा में कदम रख दिया या उसको थोड़ा भी बूंद पी लिया, तो हमेशा अमृत ही अमृत घोलेगा इस भारत के देश में। तो इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का हमारा सभी लोगों का दायित्व है। तो चलते हैं कि इसी आशा के साथ में कि जल्दी मुलाकात होगी अलग नौजवान से, एक अलग बेमिसाल होशियार बहुत अच्छे लोगों से। चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत।